हाय फ्रेंड्स, हम लोग और एक यही टाइप के प्रॉब्लम के अंदर NLPP नो कंस्ट्रेंट के अंदर और एक प्रॉब्लम के अंदर बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखो, ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, हेल्प टेक्स्ट यहाँ पे पहले से ही मौजूद है। ओके, तो हम लोग सॉल्व लेटर स्टार्ट्स करते हैं। यहाँ पे z का इक्वेशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के बाद तुरंत हमें क्या करना है, f करके इसको लिखना है। इसके अंदर x1, x2 और x3 के वैल्यूज़ रहते हैं। ये फंक्शन के अंदर यही इसको हमें वापस से लिखना है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस प्लस x3 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 8x2 माइनस 10x3। ओके, इस तरह से लिखने के बाद आपको करना क्या है, स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए सबसे पहले डेल एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू 0, डेल एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू 0 एंड डेल एफ ऑफ x3 इज इक्वल टू 0। ओके, इस तरह से करने के बाद आपको ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है इसको x1 से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखो x1 है और हम लोग x1 से डिफरेंशिएट करते तो x1 जहाँ जहाँ है वहाँ पे ही डेरिवेटिव अप्लाई होगा और हम लोग का यही सिंपल वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा डेरिवेटिव का, n x रेज टू द पावर n-1। तो यहाँ पे x1 है और हम लोग x1 से ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेल x1, तो यहाँ पे 2 हमें मिलेगा 2x1 और यहाँ पे भी है तो यहाँ पे माइनस 6x1 का डेरिवेटिव 1 आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आने वाला है। नेक्स्ट एफ ऑफ डेल x2, तो यहाँ पे वापस से 2x2 और ये जो माइनस 8 मिलने वाला है। इसके बाद डेल एफ ऑफ डेल x2 x3 से करेंगे। तो यहाँ पे x3 यहाँ है, यहाँ पे भी 2x3 आने वाला है और यहाँ पे -10 आने वाला है। ओके, इस तरह से हम लोग को इसके डेरिवेटिव तो मिल चुके हैं, लेकिन हमें x1 x2 के वैल्यूज़ मिलेंगे क्योंकि ये जो पॉइंट है ये पर्टिकुलरली 0 है। तो यहाँ पे मैं इनके वैल्यू अगर यहाँ पे प्लेस करता हूँ, 0 इज इक्वल टू 2x1 माइनस 6, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 8 एंड यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 2x3 माइनस 10। ओके, तो यहाँ पे मुझे 2x1 इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 2x2 इज इक्वल टू 8 एंड 2x3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो x3 की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 5, यहाँ पे x2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू 3 मिल चुकी है। इस तरह से x1 x2 x3 की वैल्यूज़ यहाँ पे मिल चुकी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेशनरी पॉइंट्स आर x0 के अंदर क्या मिले हैं, 3, 4 एंड 5। ओके, अभी ये जो स्टेशनरी पॉइंट है ये पर्टिकुलरली जो इक्वेशन दिया हुआ है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हम लोग दिखेंगे चेक पॉइंट्स मैक्सिमा और पॉइंट्स मिनिमा। हाँ, इसके और बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हेल्प डेस्क है, वो हेल्प डेस्क का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग हेल्प डेस्क के अंदर बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हमें ये भी वैल्यूज़ निकालने ज़रूरी है। यहाँ पे तो हमें सब डबल डेरिवेटिव दिख रहा है, मतलब इसको और एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ दिख रहा है। मतलब हम लोग ने यहाँ पे x1 x2 से ही डिफरेंशिएट किया, लेकिन अभी यहाँ पे इसको और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो ही जाके हमें ये हेसियन मैट्रिक्स मिल पाएगा। तो यहाँ पे देखो हम करेंगे क्या, इसको ये पर्टिकुलर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x1 स्क्वायर। तो इसको ही डिफरेंशिएट वापस से मैं करूँगा। तो यहाँ पे x1 के जगह पे
x1 को डिफ्रेंशिएट होगा तो इसका वैल्यू 1 बनेगा और इसका वैल्यू 0 बनेगा, तो ये हो गया 2 और इसका वैल्यू 1 और ये तो 6 है, ये कांस्टेंट है तो 0 हो गया। ओके, इस तरह से आगे वाला डेल एफ स्क्वायर और डेल x1 और डेल x2 था। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे x2 है, इसके अंदर x2 है और हम लोग डिफरेंशिएट x1 से कर रहे हैं, तो एक ये कांस्टेंट जैसे ट्रीट होगा, इसके वजह से ये कंप्लीट वैल्यू 0 बनेगी। 8 तो पहले से ही कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया। इसके बाद डेल एफ स्क्वायर अपॉन डेल x3 और इसको डेल x1 करूंगा तो ये भी वापस से 0 ही मिलने वाला है, ये क्योंकि x3 है, हम लोग x1 से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो भी 0 ही मिलने वाला है। इस तरह से हम लोग, तो बाकी के सिमिलरली करके मैं लिखता हूं और आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ पे देखो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल x2 स्क्वायर का वैल्यू अगर 2 को उससे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 2 मिलने वाला है, और यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल x3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू 2 मिलने वाला है और बाकी सब वैल्यू जीरोज मिलने वाले हैं। अगर आप सिमिलरली रहेंगे तो ये सेम ही रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे 2 मिलने वाला है। ओके, तो हेसियन मैट्रिक्स H इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर्म करना है आपको, तो ये सिंपल f अपॉन डेल x1 डेल f अपॉन डेल x2 डेल f अपॉन डेल x3 डेल f अपॉन डेल x1 डेल f अपॉन डेल x2 and del f upon del x3 del f upon del x1 del f upon del x2 del f upon del x3। अभी इसको del x से डिफरेंशिएट करना है, del x1 del x1 ये स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये del x2 del ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और ये डेल x2 रहेगा, ये क्यूब रहेगा, नहीं सॉरी x3 रहेगा, यहाँ पे भी डेल x3 रहेगा, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और ये स्क्वायर रहेगा। इस तरह से मैं हेसियन मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म करके ले लिया है। अभी यहाँ पे इसका अगर नॉर्मल वाला मैट्रिक्स अगर बनाते हैं तो ये ए सब जगह लिखना है पहले, इसके बाद इसके रो को 1 1 लिखना है, 2 2 लिखना है, 3 3 लिखना है। ये काफ़ी आसान तरीका होता है। 1 1 1, ये 2 2 2, ये 3 3 3, इस तरह से हम लोग फटाक से लिख सकते हैं। ओके, अभी ये होने के बाद हमारे जो वैल्यूज़ मिल चुके हैं, ये वैल्यूज़ जो है ये इस हेसियन मैट्रिक्स के अंदर प्लेस करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलने क्या वाला है, देखो ये 2 यहाँ पे रहेगा, सॉरी यहाँ पे x1 से ही मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो ये 0 0 0 0 0 0, इस तरह से हमें ये एलिमेंट्स मिल चुके हैं। ओके, ये तो हेसियन मैट्रिक्स हो गया। अभी हम लोग इसके डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे, द प्रिंसिपल माइनर एलिमेंट लिखेंगे, द प्रिंसिपल माइनर एलिमेंट, माइनर डिटर्मिनेंट। तो प्रिंसिपल माइनर डिटर्मिनेंट्स क्या रहेंगे, 2, इसके बाद 2 0 0 2 और लास्ट में अंत में 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इस तरह से रहेंगे। ओके, तो अभी देखो इसके डिटर्मिनेंट्स, द डिटर्मिनेंट्स आर क्या मिलने वाले हैं, 2 4 और 8, इस तरह से इसके डिटर्मिनेंट्स मिलने वाले हैं। अभी ये जो डिटर्मिनेंट्स मिले हुए हैं वो कैसे हैं, द ऑल द डिटर्मिनेंट्स वैल्यूज आर पॉजिटिव,
तो हेल्प डेस्क हमें क्या बताता है, अगर डिटर्मिनेंट्स वैल्यू सभी पॉजिटिव है देन z इज व्हाट, z इज अ z इज मिनिमा एट x0 इज इक्वल टू इसके वैल्यूज 3 4 एंड 5। ओके, तो ये 3 4 5 जो वैल्यूज है ये z मिनिमा करके लिखेंगे, z मिनिमा इज इक्वल टू इसके अंदर प्लेस कर देंगे, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 5। ओके, इस तरह से लिखेंगे और हम लोग कैल्सी भाई का हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 5। इस तरह से हमें इसका फाइनल आंसर मिल चुका है, z मिनिमा इज इक्वल टू -50। ओके, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, काफ़ी आसान सम रहते हैं, खाली आपको ये अच्छे से लिखना है और ये वैल्यूज़ फॉर्म करने हैं। ओके, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगर ये पर्टिकुलर सम के अंदर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।